और इसके साथ वो वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल भी फॉलो करता है, जो होता है गोल्ड कम्स हैप्पीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स टू क्रिएट एन एस्टेट फॉर हिज फ्यूचर। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि अपनी इनकम का 10%, उससे एक भी परसेंट कम नहीं, उसे अलग कर दो अपनी वेल्थ क्रिएशन और फ्यूचर के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पैसा आपके पास हमेशा खुशी खुशी आता रहेगा। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस की है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दूसरा गोल्डन रूल है गोल्ड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कॉशियस ओनर हु इन्वेस्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। अब इसका मतलब है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की गाइडेंस से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में न्यू होते हो तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे और सब में अपना हाथ आजमा के पैसा लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में न्यू हो तो आप बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसीज, NFT, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, PPF, यूलिप और ऐसी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात करो तो कुछ लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो मेजोरिटी लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यहाँ से अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मुझे काफी सारे लोग ईमेल, मैसेज और कमेंट करके कहते हैं कि उन्होंने डे ट्रेडिंग करके लाखों रुपए लूज किए हैं, काश उनको कोई पहले इनके रिस्क के बारे में बता देता। और अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में एक 90-90-90 का कॉन्सेप्ट काफी फेमस है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे डे ट्रेडिंग करके 90% न्यू ट्रेडर्स अपना 90% कैपिटल लूज कर देते हैं सिर्फ शुरू के 90 डेज में। तो ये वेल्थ क्रिएशन के सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करने का नतीजा होता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को मैं एक सिंपल एडवाइस यही देता हूँ कि आपको यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेलना नहीं है, बल्कि आपको MS धोनी की तरह खेलना है। मतलब शुरू में ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसमें आपके कैपिटल लूज होने के चांसेस बहुत कम हो। मतलब जल्दी गेम से आपको आउट नहीं होना है, क्योंकि बाद में रन्स अपने आप स्कोर होते हैं कंपाउंडिंग के पावर से। और हमारी लाइफ एक टेस्ट मैच की तरह होती है। अगर आप इसे डे ट्रेडिंग यानी T20 की तरह खेलोगे तो जल्दी आउट होके पछताते रहोगे। तो अब हम वापस अरकत और नोमसिर की स्टोरी पे आते हैं। तो जब नोमसिर मजदूरी करके थोड़ी बहुत सेविंग्स कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही फाइनेंशियली स्मार्ट आदमी से होती है, जिसका नाम किसी को पता नहीं होता है, लेकिन लोग उसे रॉकी के नाम से बुलाते हैं, जो उसे बिजनेस के बारे में सिखाता था। तो बाकी लोगों में और रॉकी में फर्क ये था कि वो उसे डायरेक्टली कहीं पे इन्वेस्ट करने की टिप्स नहीं दे रहा था, बल्कि बिजनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल सिखा रहा था। तो नोमसिर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को रॉकी की दी गई नॉलेज से बिजनेस में इन्वेस्ट करता और फिर धीरे धीरे वो देखता कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। उसके प्रॉफिट काफी छोटे थे, लेकिन उसका हौसला काफी बुलंद हो गया था। फिर तीसरा लॉ है गोल्ड लेबर्स केयरफुली एंड हार्टिली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। जिसका मतलब ये है कि पैसा अपने फाइनेंशियली स्मार्ट मालिक के लिए काफी मेहनत के साथ और दिल से काम करता है और करता रहता है, अगर वो मालिक उन पैसों को कोई अच्छी और प्रॉफिटेबल जगह पे उसे काम पे लगाए, जिसे उस पैसों के बच्चे पैदा होते हैं। मतलब पैसों से और पैसा बनता है, जिसे हम सिंपल भाषा में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जो शुरू में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उसके जरिए एक छोटे से अमाउंट से भी आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे टिकर टिप यूज करते हैं, जहाँ पे आप इंडिया के सारे स्टॉक्स को काफी आसानी से एनालाइज कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2003 में राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए के आसपास था। तो उस टाइम पे ये कंपनी काफी एक्सपांड हो रही थी और नए नए स्टोर्स ओपन कर रही थी। और अभी भी ये कंपनी काफी स्पीड में न्यू सिटीज में अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, जो आप इनकी एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में पढ़ सकते हो। और इनका मैनेजमेंट काफी फोकस के साथ ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। न्यू कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इससे हुआ ये कि इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, यानी इन्होंने ज्यादा कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया, जिससे इनका रेवेन्यू यानी सेल्स इंक्रीज हुआ और अल्टीमेटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ। 8-9 साल पहले इनका प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब इनका प्रॉफिट 2000 करोड़ के ऊपर है। तो राकेश झुंझुनवाला ने अपने पैसों के लिए एक प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढा, मतलब उन पैसों को काम पे लगाने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढी जहां उनका वो पैसा हार्डवर्क कर सके। और इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से ग्रो होकर आज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से राकेश झुंझुनवाला की वेल्थ 600 गुना बढ़ गई है। और अभी भी इस कंपनी का ग्रोथ स्कोर काफी अच्छा है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस कम है और क्वालिटी चेक्स भी स्ट्रांग है। तो अगर ये स्टॉक अगले 3-4 साल में डबल होता है तो राकेश झुंझुनवाला के लिए ये स्टॉक 1000 गुना से भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 600 गुना के हिसाब से 1 लाख रुपया 6 करोड़ में ग्रो होता है। और फिर उसके 3-4 साल में 6 करोड़ और मतलब 12 करोड़ सिर्फ 1 लाख के कैपिटल से। और जिसने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया होता तो उसको और बड़ा प्रॉफिट मिलता।
तो ऐसी वेल्थ आपको जेन्युइन कंपनीज के जरिए ही ग्रो होकर मिलेगी, जो ईमानदारी से अच्छे प्रॉफिट कमाती रहती है, कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू देती रहती है और हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचती रहती है। वरना अगर आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में जाओगे तो उससे क्या होगा, इसे हम नेक्स्ट लॉ में समझते हैं। तो चौथा लॉ है, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस और पर्पसेस विथ विच ही इज नॉट